हेलो एवरीवन। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है मिनिमम नंबर ऑफ मूव टू सीट एवरीवन। तो इसमें क्या है देयर आर n सीट्स एंड n स्टूडेंट्स इन अ रूम। ठीक है। तो हमें n नंबर ऑफ सीट्स दी हुई है और n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है एक रूम में। हमें क्या करना है, हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये वाला। ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज द पोजिशन ऑफ ith स्टूडेंट बाय 1, दैट इज मूविंग ith स्टूडेंट फ्रॉम पोजिशन x to x+1 और x-1। ठीक है। तो इसमें क्या है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ मूव रिक्वायर्ड टू मूव ईच स्टूडेंट टू अ सीट सच दैट नो टू स्टूडेंट्स आर इन द सेम सीट। ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है भाई, हमें सीट्स नाम का एक एरे दिया हुआ है, एक स्टूडेंट नाम का एरे दिया हुआ है, इक्वल साइज है जिनका, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। और क्या है, इसमें हमें मूव करना है और मिनिमम नंबर ऑफ मूव निकालना है। ठीक है। तो स्टूडेंट को मूव करेंगे सीट्स पे और मिनिमम निकालते रहेंगे, है ना। तो देखते हैं भाई, अगर जो मैं जैसे यहाँ पे मेरा स्टूडेंट ith स्टूडेंट 2 है और इसको मैं मूव करूँगा सीट्स पे, है ना। तो जब मैं 2 को मूव करूँगा सीट के फर्स्ट एलिमेंट पे, तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1, राइट। एक मूव मिला। अब मैं इसी 2 को इस वाली सीट पे मूव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक और मूव मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई, जो मेरा 1 माइनस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सीट में से माइनस कर रहे हैं ना स्टूडेंट को, तो 1 माइनस 2, यहाँ से मुझे मिलेगा -1। लेकिन मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा क्योंकि स्टूडेंट -1 तो होगा ही नहीं ना, इक्वल नंबर ऑफ सीट्स है, उसे बैठना ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो -1 तो हो गई नहीं, तो मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूंगा 1। ठीक है। और फिर मैं इसी तरीके से 2 को फिर 5 पे मूव करूंगा, तो 2 माइनस 5 सॉरी 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो ये जो मुझे मूव मिले, एक 1 मिला और एक ये वाला, एक ये वाला, इनमें से जो मिनिमम है वो 1 ही है ना। तो यहाँ से तो मुझे 1 मूव मिला। ठीक है, 1 मूव मिला। अब मुझे 7 के लिए ऐसे ही मूव निकालना है मिनिमम। तो देखो 7 माइनस 3 करूँगा तो 4 मिलेगा, 7 माइनस 1 करूँगा तो 6 मिलेगा, और 7 माइनस 5 करूँगा तो 2 मिलेगा। और 2 जो है वो मेरा मिनिमम हो जाएगा नहीं। तो एक हो गया मेरा 2। ठीक है, 2 मूव। यहाँ पे मुझे 2 मूव्स मिले 7 के लिए, और 4 को जब मैं मूव करूँगा तो 4 के लिए मिनिमम मुझे 1 मिल जाएगा, 4 माइनस 3 1, या नहीं। तो यहाँ से मुझे एक मूव और मिला। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मुझे मूव्स मिले हैं मैं इनका सम रिटर्न कर दूंगा, तो 1 + 2 + 1 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, यानी तो 4 मूव्स हो गया। तो 4 ही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमें मूव कर करके देखना है। ठीक है। तो इसमें ना एक चीज नोटिस करने की है कि देखो यहाँ पे दिया ना, फर्स्ट एलिमेंट इज मूव्ड फ्रॉम पोजीशन 2 टू पोजीशन 1 यूजिंग 1 मूव। तो पोजीशन 2 से पोजीशन 1 पे मूव करेगा तो एक मूव मिलेगा, है ना। तो इसमें देखो जरा, 1 जो है वो सीट का सबसे छोटा एलिमेंट है, और स्टूडेंट में 2 जो है वो स्टूडेंट का सबसे छोटा एलिमेंट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई सीट को अगर जो मैं सॉर्ट कर दूं 1 3 5, और स्टूडेंट को मैं सॉर्ट कर दूं 2 4 7, और फिर मैं उनका डिफरेंस निकाल लूँ, तो यहाँ पे वही तो हो रहा है भाई, पोजीशन 2 को पोजीशन 1 में रख 1 से कर रहे हैं डिफरेंस निकालने, तो एक मूव मिल रहा है नहीं। और यहाँ पे देखो, इसका लार्जेस्ट एलिमेंट 7 है, इसका लार्जेस्ट एलिमेंट 5 है, इसको इससे इसका और इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 2 मूव मिल रहा है नहीं। तो ऐसे ही हो रहा है, इसमें क्या है, बस हमें सॉर्ट करना है सीट्स को और स्टूडेंट को सॉर्ट करना है, और फिर उनका डिफरेंस निकाल के कि एक सम में रिटर्न कर देना है ना। और एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई माइनस में नहीं होना चाहिए। मान लो जैसे यहाँ पे 5 हो गया, तो मैं सीट्स में से स्टूडेंट माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो आंसर मेरा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 7 हो जाएगा -2, है ना। तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सॉर्ट करते हैं, सीट्स डॉट बिगिन कोमा सीट्स डॉट एंड। ठीक है, और अपने स्टूडेंट को भी सॉर्ट कर लेंगे, स्टूडेंट्स डॉट एंड। ठीक है। अब क्या है, अब मैं लूप लगाने वाला हूँ, और
इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन सीट्स डॉट साइज। अच्छा, मुझे ये जो दोनों है ना अरे, ये मुझे अलग अलग, इनके लिए दो लूप लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दोनों का साइज सेम ही है। यानी स्टूडेंट्स का भी साइज n दिया हुआ है यहाँ पे, देयर आर n सीट्स एंड n स्टूडेंट्स इन अ रूम, है ना। तो दोनों का साइज सेम दिया हुआ है, तो एक ही से ही काम चल जाएगा और एक आंसर बना लेंगे, इंट आंसर इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आंसर प्लस इक्वल्स टू क्या करना है, अब मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस को भी तो हैंडल करना है जब माइनस आंसर आएगा। सीट्स ऑफ आई माइनस स्टूडेंट्स ऑफ आई, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे आंसर। एक्सेप्टेड है, सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिट भी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।